हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा है इंग्लिश ग्रामर में वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें वो बताएंगे आप लोग को। अब इसमें जो है वर्ब तो पूरा हो गया कि वर्ब मतलब कितने कैसे क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब में कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में। तो आज हमारा इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है वर्ब। तो अब वर्ब में आ गया है हमारा कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो अब ये देखना है कि हमें कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं और इनका यूज हम कहाँ कैसे करेंगे। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। नंबर 2 होता है ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब, ये दो मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। और जो लिंकिंग वर्ब है और एक्जुलरी वर्ब है उसको मैं बाद में, इसके बाद में, क्योंकि मेरे पास बोर्ड ज़्यादा नहीं है। तो आइए आप लोग को बताते हैं इसमें होता क्या है और कैसे हमें यूज करना है। पहले हम आपको एक बार थोड़ा नया मैं कर देता हूँ कि जो वर्ब होता है, सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रख लीजिए कि वर्ब हम पहचानेंगे कैसे, वर्ब होता है क्या, सेंटेंस में करता है क्या। तो ये वर्ब का मेन रोल होता है सेंटेंस में। कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, वर्ब और पहचानने का एक तरीका और है। हिंदी में सबसे पहले चले जाओ। हिंदी में अगर खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, ये सब क्या है? ये सब हमारे वर्ब हैं। ये सब क्या हैं? ये सब वर्ब हैं। ये ध्यान देना है आप लोगों को कि वर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, आपको हम बताते हैं। देखो, इसमें कह रहा है वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। नंबर है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूर्ण अर्थ प्रदर्शित तथा उन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़े, उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ब कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर, देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आपको पहचानने आना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पहचानना जान गए तो आप सेंटेंस भी बनाना जान जाएंगे। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, कर्म जो होता है उसकी आवश्यकता नहीं है। बर्ड फ्लाई जो रेड से लिखा है वो है यहां पर वर्ब। बर्ड मतलब चिड़िया जो है, फ्लाई, बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है, चाहे उड़ गई हो। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। देखो, डॉग्स हो गया सब्जेक्ट और आर हमारा जो है वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये जो बार्किंग है ये हो गया वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी ये कह देते कि डॉग्स आर बार्किंग ऑन द रोड, चाहे इन द विलेज, तो क्या हो जाता? हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये ध्यान देना, जो भी सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ट्रांसिटिव वर्ब में, सकर्मक क्रिया में, ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। फिर से समझो, ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ, देखो आई और सी और यू, ऐसे ध्यान से देखो, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक,
ऐसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इसमें क्या है, देखो ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अब इसमें कह रहा है आई ऐड द फूड। देखो फूड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। जिस पर हमने लाइन किया है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सी ऐड द फूड, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान देना है और कुछ ज्यादा है नहीं। इन ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। ये दो मतलब लिखा है, दो देखना है। कह रहा है आई ऐड द फूड, आई ऐड द फूड, मैं खाना खाता हूँ, चाहे मैं खाना खाए, मतलब मैं खाना खाऊंगा चाहे खाना खाएंगे, कुछ भी। कह रहा सी रोट ए लेटर, वह पत्र लिखती थी या मतलब लिखती है। तो इसमें लेटर क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है, न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो वर्ब है, इसमें वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है और इसमें ऑब्जेक्ट है, बस यही है और कोई डिफरेंस है नहीं ज़्यादा। इसके बाद हमारा आता है लिंकिंग वर्ब है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। देखो इसमें जो है वर्ब में, पहले आपको हम वर्ब पढ़ा चुके हैं कि वर्ब होता क्या है, वर्ब में वर्ब का यूज कहाँ होता है, वर्ब में कौन सा पार्ट है, टाइप्स कैसा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता भी होना चाहिए। आज पूरा वर्ब मैं ख़त्म करूँगा, इसके बाद आ जाऊँगा फार्म कितने होते हैं वो भी मैं बताऊँगा। धीरे धीरे आपको अच्छे मतलब आगे ले चलूँगा। टेंस तो इतना अच्छा पढ़ाऊँगा कि कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन अभी थोड़ा सा आप अगर डेली अगर आप मेरी क्लास देखते हैं, जो भी मैं क्लास डालता हूँ, तो आपको ज़रूर फायदा होगा, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे।